नमस्कार, मैं देवकी मीना। आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के स्वरूप। इससे पहले हमने जो हिंदू विवाह की जो अवधारणा थी उसके बारे में देखा और साथ ही हमने देखा कि जो हिंदू विवाह है उसको एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है, क्योंकि हिंदू विवाह में धर्म की जो इसका हिंदू विवाह का जो आधार है वो प्रमुख रूप से धर्म है। इसलिए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। आज हम देखेंगे हिंदू विवाह के जो विभिन्न स्वरूप है जो प्राचीन समय में समाज में प्रचलित रहे वो कौन कौन से हैं। तो हिंदू विवाह के जो प्रमुख स्वरूप है उनको 8 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले जो है वो है ब्रह्म विवाह, यानी ब्रह्म विवाह जो है उसको विवाह के जो सभी प्रकार है स्वरूप है उनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ब्रह्म विवाह का मतलब है कि जिसमें वर को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार और अलंकारों से यानी कि गहनों से सुसज्जित कर कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और ये माना जाता है कि ऐसे विवाह से जो उत्पन्न जो पुत्र होता है वो उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगला जो विवाह का जो स्वरूप है वो है देव विवाह। देव विवाह का मतलब है कि जो वेदों में इसका जो उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार है कि वेदों में दक्षिणा देने के समय यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित था उसको अलंकारों से सुसज्जित कन्या को उसको कन्यादान किया जाता था, पुरोहित को, उसे ही देव विवाह कहा जाता था। और क्योंकि प्राचीन समय में समाज में जो धार्मिक अनुष्ठान थे या यज्ञ होते थे उनका बहुत अधिक महत्व होता था और जो ऋषि या जो पुरोहित होते थे इन पवित्र धार्मिक कार्यों को संपन्न कराते थे और उसके बदले में यजमान उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो इस प्रकार के जो विवाह है उसको देव विवाह की संज्ञा दी गई है। लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार के विवाह समाज में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट जो विवाह का स्वरूप है वो है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का जो मतलब है वो ये है कि इस प्रकार के विवाह में विवाह का जो इच्छुक वर होता है यानी कि जो वर पक्ष होता है वह कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इनके जोड़े को देता है कन्या के पिता को। और इस प्रकार 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाता है तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं। आर्ष का जो संबंध है वो ऋषि शब्द से लिया गया है और जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय अथवा बैल भेंट के रूप में देता है तो ये समझ लिया जाता है कि वह उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया जाता है। और इस प्रकार गाय और बैल भेंट करना भारतीय समाज में जो पशुधन है उसके महत्व को प्रकट करता है। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जैसे विवाह के समय गौदान का जो प्रचलन है वो इसी के अवशेष के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह है वो भी ब्रह्म विवाह के समान माना गया है। इसमें लड़की का पिता यानी कि कन्या का पिता आदेश देते हुए ये कहता है कि यानी कि वर और वधू को दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। तो इस प्रकार के जो प्रजापत्य विवाह में है विवाह है उसमें उससे जो उत्पन्न संतान होते हैं जो अपने वंश को आगे बढ़ाती है और इस प्रकार की जो संतान होती है उसको पवित्र माना जाता है प्रजापत्य विवाह के स्वरूप। नेक्स्ट जो स्वरूप है हिंदू विवाह का वो है असुर विवाह।
असुर विवाह के अंतर्गत कन्या के परिवार वालों और कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। और अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना, इसमें जो असुर विवाह का जो स्वरूप है उसमें प्रचलित है, यानी कि अधिक से अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना। और कन्या मूल्य देकर संपन्न किया गया जो विवाह है ये इसी श्रेणी में आता है। और साथ ही क्योंकि कन्या मूल्य देना एक प्रकार से कन्या का सम्मान करना माना जाता है, और साथ ही कन्या के जो परिवार है उसको उसके चले जाने की जो क्षति पूर्ति होती है उसकी भी इसमें मान्यता है। नेक्स्ट है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के अंतर्गत कन्या और वर की इच्छा स्वयं दोनों की इच्छा से जो पारस्परिक स्नेह के द्वारा जो विवाह होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं, और इसको एक प्रकार से प्रेम विवाह की संज्ञा भी दी जाती है। और प्राचीन समय में गांधर्व नामक जाति के द्वारा इस प्रकार के जो विवाह है वो अधिक प्रचलन में थे, अधिक किए जाते थे। इस कारण ऐसे विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। नेक्स्ट जो विवाह का स्वरूप है हिंदू विवाह का वो है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब है कि इस प्रकार के जो विवाह है उस समय अधिक होते थे जब समाज में युद्धों का महत्व अधिक होता था और महिलाओं को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। और महाभारत काल में भी इस प्रकार के जो विवाह है उसके अनेक उदाहरण समाज में मिलते हैं। और राक्षस विवाह के अंतर्गत वर और वधू के पक्ष के बीच परस्पर मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। और इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होने के कारण इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो अंतिम स्वरूप है हिंदू विवाह का वो है पैशाच विवाह। धर्मशास्त्रों में इस प्रकार के जो विवाह है इसके अंतर्गत जैसे कि सोई हुई या घबराई हुई या राह में जाती हुई महिला के साथ जबरदस्ती कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। और इस प्रकार के विवाह को सबसे निकृष्ट या निम्न कोटि का माना गया है। और इस प्रकार के विवाह को किसी भी महिला का दोष नहीं होने के कारण उसे सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए और उसका जो सामाजिक सम्मान है उसे बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विवाह को समाज में स्वीकृति दी गई थी। तो इस प्रकार हिंदू विवाह के जो विभिन्न स्वरूप है 8 स्वरूप वो हैं। और वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हिंदुओं में जो है ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह और कहीं कहीं जो है पैशाच विवाह भी प्रचलित है। और देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और राक्षस विवाह जो है वो पूर्णतः वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं। और विभिन्न कानूनों के आने के फलस्वरूप भी जो हिंदू विवाह के जो विभिन्न स्वरूप है उनमें विभिन्न परिवर्तन निरंतर आते जा रहे हैं।